सक्सेस डजेंट कम फ्रॉम वॉट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम वॉट यू डू कंसिस्टेंटली। आपकी जीत उन छोटी आदतों से नहीं आती जो आप कभी कभी करते हो, बट जो आप लगातार करते हो, आदतें अच्छे से प्लान करके करते हो, जो चीज़ें, उससे आप जीत हासिल करते हो। और इसीलिए एक टाइम टेबल, एक स्टडी रूटीन आईआईटी जेई की जर्नी में बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हर टॉपर अगर लिख के नहीं तो अपने दिमाग में सही एक गोल, एक विजन, एक टाइम टेबल प्लानिंग के साथ बनाता ही बनाता है। और हम जब इस रेस में घुस रहे होते हैं, आप एक 11th के एस्पिरेंट हो, आप जे 2026 के एस्पिरेंट हो, आप जब इस रेस में घुस रहे हो, आपने एक साल शायद निकाला है, कुछ कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज आपने लगाई हैं, आपका शायद कुछ टाइम टेबल होगा, बट आज मैं आपको जो वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जो टिप्स बताने जा रहा हूँ, हम दो हिस्सों में रखेंगे इस वीडियो को। पहले टिप्स डिस्कस करूंगा शॉर्ट में, और एक सैम्पल टाइम टेबल डिस्कस करूंगा जो मैं फॉलो करता था अपनी क्लास 11 गोइंग टू 12 की जर्नी में, टिपिकल डे पे। तो सिट बैक, रिलैक्स, और जल्दी से नीचे जाके पहले कमेंट कर दो कि आई विल फॉलो दिस टाइम टेबल। आई विल फॉलो दिस टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जैक्ट मेरा टाइम टेबल फॉलो करोगे, बट आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसकी मोटिवेशन भी आपको आती रहेगी जब जब आपके दोस्त नीचे जाके आपके कमेंट को लाइक करेंगे। तो अभी जाओ, इसको कमेंट करो, लाइक कर दो वीडियो को, और शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहली चीज़ की तरफ, जो कि मैंने जैसा बताया, आपको इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल पता है, मैं इस सब चीज़ों पे नहीं जा रहा, बट एक इफेक्टिव टाइम टेबल बनाने की जो साइंस है उसके पीछे चलते हैं। नंबर 1, कंसिस्टेंसी। रिसर्च दिखाती है कि स्टडिंग एट द सेम टाइम एवरी डे हेल्प्स यू री-इन्फोर्स अ हैबिट विच मेक्स इट ईजियर टू गेट इनटू अ स्टडी मोड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप सेम टाइम पे अपने दिमाग को एक्टिवेट करके उस टाइम पे कोई पढ़ाई करते हो, कोई मेहनत करते हो, तो आपका दिमाग उन आवर्स में, एक बायोलॉजिकल मशीन है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको कहते हैं, वो यूज टू हो जाता है। तो जो आपके दिन के घंटे हैं, जब आपका असली जेई होने वाला है, एंड द क्लोजर यू गेट टू जेई, आपको अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को जेई के टाइमिंग के हिसाब से ट्रेन करना है कि ये दिन के टाइम पे आप चुस्त हो, आप सुस्त नहीं हो, आप एक्टिव हो, आपका ब्रेन मेंटली एक्टिव है। आपको असली ट्रेनिंग अपने दिमाग की करनी है। यहाँ पे जिस तरीके से ओलंपिक्स में जाने वाला हर एक खिलाड़ी अपने आप को ट्रेनिंग देता है अपने स्पोर्ट में प्रैक्टिस कर करके, आपका स्पोर्ट आईआईटी जेई है, एंड आपको ट्रेनिंग अपने ब्रेन को देनी है असली दिन पे परफॉर्म करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी इज द की, एंड इस मोटिवेशन को, इस साइंस को अपने हर टाइम टेबल और हर प्लानिंग में इंश्योर रखना। नंबर 2, द पावर ऑफ शॉर्ट स्टडी बर्स्ट्स। पोमोडोरो टेक्निक आपने कई बार सुनी होगी, जिसमें 25 मिनट स्टडी करते हो, 5 मिनट ब्रेक लेते हो। ये आईआईटी जेई के लिए रेलेवेंट है या नहीं, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, बट टू स्टार्ट ऑफ, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन में इशू आ रहा है तो ये शॉर्ट स्टडी बर्स्ट में पढ़ना चालू करो। ये 2026 के लिए ही, एस्पिरेंट के लिए ये एडवाइस है, क्योंकि आपका जेई अभी दूर है, लेकिन इवेंचुअली आपका आइडियली आपका तरीका होना चाहिए 3 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ना है, और आपको उसको अचीव करने के लिए आपके शॉर्ट स्टडी बर्स्ट को अप्लाई करना स्टार्ट करो। नंबर 3, स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स। हर 3 घंटे के बाद आइडियली आपको एक आधे घंटे की ब्रेक पढ़ाई में लेनी है, क्योंकि आधे घंटे से 1 घंटे की भी अगर आप ले रहे हो उसमें कोई हार्म नहीं है। आपके ब्रेन को अगर आपने 3 घंटा चलाया है, एग्जॉस्ट किया है, तो इवन जेई एडवांस आपको बीच में ब्रेक देता है काफ़ी लंबी। तो ये इसी इंटेंशन से है दैट यू हैव टू रिचार्ज एंड गेट सेट फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स ऑफ स्टडी बर्स्ट। तो इन स्टडी बर्स्ट को हमें मोस्ट इफेक्टिव बनाना है, और उसके बाद स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स देनी है। यू कैन डू लाइट एक्सरसाइजेज, आप एक क्विक वॉक पे जा सकते हो अपनी अलर्टनेस को इंक्रीज करने के लिए। कॉग्निटिव फंक्शन, दिमाग चलने की आपकी कैपेसिटी तब रिचार्ज होती है जब आप सही टाइम पे सही ब्रेक लेते हो। और एक बंदा जो 4 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ रहा है वर्सेस एक बंदा जो 2 घंटे पढ़ के 1 घंटा ब्रेक लेके 1 घंटा पढ़ा है, उसने उस 4 घंटे में उससे शायद ज़्यादा ही अचीव कर लिया होगा जितना उस बंदे ने 4 घंटे कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ा है। एक कंटिन्यूस पढ़ने वाले लोग भी डल हो जाते हैं एंड डिम विटेड हो जाते हैं जब वो सिर्फ बुक के सामने ही पूरा दिन पढ़े रहते हैं। आपको वो नहीं बनना है, आपको एक स्मार्ट एस्पिरेंट बनना है, आपको एक ऑर्गेनाइज्ड एस्पिरेंट बनना है। इसके साथ ही बैलेंस्ड रहना, बैलेंस स्टडी टाइम टेबल। हमने ये पास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि इक्वल टाइम टू ऑल 3 सब्जेक्ट्स इज समथिंग यू शुड एम फॉर। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो तो इस आदत को आप अभी से चेंज करो, बिकॉज असली दिन पे आपको हर 1 घंटे में स्विच मारना होगा, इनफैक्ट कम टाइम में स्विच मारना होगा असली पेपर के बीच में। उस खिचड़ी की आदत अभी से डालो।
डालो। आप अगर ये कर रहे हैं कि मैं पूरा दिन आज सिर्फ फिजिक्स को लगाने वाला हूँ भाई, तो आप एक दिन 2 दिन कर सकते हैं इसको, बट आदत अगर इसका आप बना लेंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा अपने दिमाग को क्विकली अडेप्ट करने में, एंड आपको उसकी आदत अभी से डालनी। अगेन आपका मेन गोल आप याद रखो, जब आप कोई भी टाइम टेबल या कोई भी प्लानिंग कर रहे होते हो कि मुझे असली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को, तो आपकी हर प्लानिंग उस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, ऑफ कोर्स स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन फिजिक्स अगर आपका फिजिक्स वीक है, एंड सिमिलरली केमिस्ट्री मैथ्स के लिए, बट बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, लाइक इन लाइफ। मल्टीपल रिविजन्स को अपने हर टाइम टेबल में इंक्लूड करो। टाइम टेबल में हर रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक बार एटलीस्ट रिवीजन के कुछ घंटे डालो, जो आपने जितना कुछ पढ़ा है यू आर रिविजिटिंग दैट। इसका फ़ायदा क्या है, लास्ट में आप जब 26 में पहुंचेंगे आप तब रियलाइज़ करेंगे अगर कि अरे यार मैंने तो वहाँ पढ़ा था, मेरे को कुछ भी नहीं याद, तो उतना ही टाइम आप और वेस्ट करने वाले हैं। उससे बेटर आप अभी हाथ में हाथ लगा के अगर चलते रहेंगे, पास्ट की चीज़ें ग्रेजुअली रिवाइज करते रहेंगे। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सारा कुछ आप रिवाइज कर रहे हो या हर हफ्ते शायद आपको वो टाइम ना मिले, लेकिन as frequently as possible you should try to do that, because ultimately जिस बंदे ने साथ में ले लेके सारी रिविजन चली होगी ना, फाइनल डेज पे रिविजन उसकी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और ज़्यादा अच्छे से वो अपना रैंक मेक कर पाएगा। आपका ये एम होना चाहिए। ठीक है, डेली, वीकली, मंथली गोल्स ये सब आपको प्लान करने हैं। सिर्फ एक डेली टाइम टेबल बनाने का फ़ायदा नहीं है, आपको पूरा पिक्चर भी माइंड में होनी चाहिए कि आप एक वीकली बेसिस पे, एक मंथली बेसिस पे कहाँ जा रहे हो, आपका गोल क्या है, आप इस मंथ के बाद कितने चैप्टर खत्म करना चाह रहे हो, कौन से मंथ तक आप सिलेबस खत्म करोगे। ये सब प्लानिंग आपके दिमाग में साइड बाय साइड चलती रहनी चाहिए, बिकॉज लाइक वी सेड इन द पास्ट, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। और ये कोट के साथ आपको जीना है अपने JEE 2026 तक। अगर ये कोट आपको अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट में बताओ, और प्रॉमिस मी यू विल लिव बाय दिस, कि हम फेल नहीं करेंगे क्योंकि हम प्लान करेंगे। तो लास्ट पॉइंट जो मेरा है टिप्स में वो है बफर डेज का इंक्लूजन। फ्लेक्सिबिलिटी हर टाइम टेबल में होनी चाहिए। आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जब आपको पता चलेगा कि यार मैंने जो प्लान किया था वो मेरा नहीं कंप्लीट हुआ, मेरे को ये चैप्टर खत्म करना था, मेरा नहीं कंप्लीट हुआ। तो वीकली बेसिस पे बफर डेज या बफर स्लॉट्स, टाइम स्लॉट्स आप डालो, जहाँ पे पास्ट में की हुई चीज़ आप इसको डेली बेसिस पे भी डाल सकते हो कि पूरे दिन में जो चीज़ बच गई वो मैं आखिरी 2 घंटे दिन में बफर टाइम रखूँगा उसमें। बट बफर टाइम को आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे एक बार ज़रूर रखो, जहाँ आप सारे पास्ट गोल्स को अचीव करने के लिए टाइम दो। अब चलते हैं एक सैम्पल टाइम टेबल के बारे में, और मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये एक टाइम टेबल मैं सैम्पल डे का दे रहा हूं जहां पे छुट्टी होती थी, मेरी कोचिंग नहीं होती थी, एंड दिस इज क्लोजर टू क्लास 12 जिसमें अब आप जाने वाले हो। क्लोजर टू दैट मैं लास्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में कैसा टाइम टेबल रखता था एक छुट्टी वाले दिन पे। ठीक है, चेंज दिस, कंप्लीटली मॉडिफाई करो इसको। जितने टॉपिक्स मैंने पॉइंट्स ऊपर बताए उसको दिमाग में रखते हुए, दैट इज बेटर। मेरा टाइम टेबल फॉलो करके आप शायद उतने फायदे में नहीं रहोगे जितना अपना खुद का बनाया हुआ अपने गोल से अलाइन टाइम टेबल से फायदा होगा। बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ इट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, गुड मॉर्निंग में कर लेता था 7 बजे। ठीक है, कई एक फेज ऐसा भी था जब मैं सुबह 5 बजे उठता था, जल्दी सोता था, बट यहाँ पे मैं 7 बजे उठ रहा हूँ। एंड 7 से 8:30 बजे जितना भी मैंने वीक में पढ़ाई की होती थी, मंडे से लेके फ्राइडे तक जो भी क्लासेस में कवर हुआ होता था, मेरे कोचिंग और मेरे स्कूल सब कुछ मंडे से फ्राइडे में हो जाते थे। तो सैटरडे संडे को सबसे पहले 1.5 घंटा सुबह रिवाइज करता था, जो कुछ भी नया पढ़ाया गया है, जो नोट्स बनाए हैं उनको हाईलाइटर से हाईलाइट करते हुए पढ़ता था, रिविजिट करता था, एंड एक प्लान बना लेता था कि आज मैं आगे क्या पढ़ने वाला हूँ, या इस सैटरडे और संडे को मिला के मैं क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ। क्या कोई ऐसा नया टॉपिक है जो मेरे को समझ नहीं आया, उसको पढ़ूंगा। क्या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे क्लास में, वैसे टाइप के और प्रॉब्लम्स करूंगा। तो ये 1.5 घंटे का स्टार्टिंग में फ़ायदा आप समझ रहे हो। उसके बाद ब्रेकफास्ट करता था 8:30 AM से 9 AM। फिर पहला स्टडी स्लॉट मेरा 2 घंटे का होता था 9 AM से 11 AM। जैसा मैंने बोला, इसको ग्रेजुअली 3 घंटे का करता था मैं, और एग्जाम टाइम तक आते आते 3 घंटे के स्लॉट्स पढ़ने लग गया था। वही आइडियल है। अगर आप अभी 3 घंटे पूरी एनर्जी और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हो देन दैट इज़ बेटर। बट अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रह रही पढ़ाई में, अगर आप 1 घंटा लास्ट के मतलब वो फुल मोटिवेशन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो फिर 2 घंटे के स्लॉट लगाओ, क्योंकि 2 घंटे मेरा एवरेज टाइम होता था जिसमें मैं सीरियस रहता था। तो 9 से 11 मैं सबसे पहला या तो मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता था, एंड यूजुअली फिजिक्स का मेरा मॉर्निंग में मन होता था क्योंकि मेरे को फिजिक्स सॉल्व करनी अच्छी लगती थी, दिमाग भी फ्रेश होता था, तो मैं फिजिक्स सॉल्व करता था। संडे को मैं मैथ सॉल्व कर लेता था पहले फर्स्ट मॉर्निंग स्टडी स्लॉट में। तो स्लॉट नंबर 1 होता था, इसमें मैं अपना पेपर सॉल्व करता था
था या फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता था जिस भी टॉपिक को पढ़ाया गया या जो भी को रिवाइज करना है। उसके बाद 11 से 12 में रिवाइज करता था, इसको रिव्यू करता था, क्या गलतियां हो गई मुझसे, क्या मिस्टेक्स हो गई हैं, या फिर और कोई डिफिकल्ट इसी में क्वेश्चंस जो हैं वो सब रिवाइज करता था, रिव्यू करता था, जो भी मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी उसको। ठीक है, तो मोटा मोटा ये 3 घंटे पढ़ाई का टाइम तो फिर भी रहता था। 12 से 1 फिर मैं एक लंच ब्रेक लेता था, रिलैक्स करता था, चिल करता था, यूजुअली मम्मी के साथ जाके बैठ जाता था, उनसे बातचीत भी कर लेता था। अगर कोचिंग गया हूँ मैं, कोचिंग के अंदर बैठ के भी कभी कभी ये सब फॉलो करते थे हम, तो कोचिंग में दोस्त जो बैठे होते थे उनसे बातचीत कर लेता था, अपना लंच कर लेता था। उसके बाद 1 PM से 3 PM नेक्स्ट स्टडी स्लॉट होता था, यहाँ पे मैं डिफिकल्ट टॉपिक्स में डीप डाइव करता था। जो भी ऐसा नया चैप्टर पढ़ाया गया होता था उस हफ्ते, उसको या तो थोड़े एडवांस वर्जन से, कुछ बुक्स से या इंटरनेट से, यूट्यूब वीडियो से मैं पढ़ लेता था, ताकि एक तो मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए जहां मेरे को नहीं समझ आई डिफिकल्ट चीज़ें, या मैं और अच्छे से किसी चीज़ में डीप डाइव कर लूँ जो जेई एडवांस लेवल तक मैं अपनी प्रिपरेशन कर पाऊँ। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता था, ये मेरे को नए टाइप के कॉन्सेप्ट्स पे एक्सपोज करता था, आने वाले हफ्ते के लिए प्रिपेयर करता था जो पढ़ाया जाएगा, और प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट क्वेश्चंस की शुरुआत से आपको IIT जेई में एक लीड ज़रूर देता है, क्योंकि जनरल प्रैक्टिस, जेई मेन लेवल की प्रैक्टिस तो सब कर रहे हैं, बट आपका विजन अगर IIT जेई है तो ये 2 घंटे का स्लॉट बहुत यूजफुल रहता था हर सैटरडे ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 बजे से 4 बजे रेस्ट, लेजर, कभी कभी जिम चला जाता था, कभी कभी वॉक चला जाता था। ऐसी टाइप की चीज़ें आपके लिए ये बहुत अच्छी होती है रिचार्ज करने के लिए आपको, क्योंकि आप सुबह से आप पढ़ चुके हो ऑलमोस्ट, अभी आपने काउंट किया तो 5 घंटे हो चुके हैं पढ़ाई के। फिर उसके बाद ऑल्टरनेट स्टडी पे आते हैं हम 4 से 6 PM, जो भी दूसरा सब्जेक्ट होता था, जैसे सुबह अगर फिजिक्स पढ़ा तो मैथ्स पे आ जाते था, तो वो चीज़ वहाँ पे मतलब कभी कभी 2 हिस्सों में तोड़ के मैथ्स और केमिस्ट्री बचाए तो उन दोनों में तोड़ लिया, बट 4 to 6 इज़ माई नेक्स्ट स्टडी टाइम। फिर 6 से 6:30 एक और छोटी सी शॉर्ट स्नैक ब्रेक होती थी, यहाँ पे कुछ स्नैक्स लाया था, यूजुअली मैं एप्पल वगैरह या कुछ लेके दे जाता था, मम्मा ने दिया होता था, वो खा लेता था अगर मैं कोचिंग में बैठा होता था, या घर पे कोई स्नैक खा लिया, फ्रूट खा लिया। उसके बाद 6:30 से 8 आता था मेरा फोकस्ड रिवीजन का टाइम। यहाँ पे अगेन वीकेंड पे रिवीजन का टाइम 1.5 घंटा रखा है। ये रिवीजन है पुराने टॉपिक्स की, इस हफ्ते जो पढ़ा है वो नहीं, बट जो पहले पढ़ा है उस चीज़ की रिवीजन। उसका फ़ायदा कि जो पहले भी पढ़ा है उसको भी हम छोड़ के नहीं जा रहे, वो हमारे साइड बाय साइड हाथ में हाथ डाल के चल रहा है। एंड आने वाले जो भी टेस्ट होते थे उसमें मेरे को रिवीजन के लिए कम टाइम लगता था, अब बेटर अच्छे से रिवीजन हो पाती थी। ठीक है, तो वीक टॉपिक्स जो भी रह गए हैं या पुराने टॉपिक जो रिविजिट करने हैं उसको मैं इस फोकस्ड रिवीजन में रखता था। फिर 8 से 8:30 एक डिनर ब्रेक लेता था, आराम से डिनर किया, चिल किया, टीवी देख लेता था मैं, जो भी मम्मी पापा देख रहे होते थे। बिग बॉस काफ़ी देखा मैंने, क्योंकि मम्मी पापा देखते थे वो। सो दैट इज़ समथिंग यू कैन चूज़ अपने आप, वरना आप दास्ता है यही देख सकते हो जो हम अपने चैनल पे रिलीज़ करते हैं। इफ़ यू लव लिसनिंग टू समथिंग व्हेन यू आर वॉकिंग या फिर कुछ, तो दैट इज़ समथिंग यू शुड डू। फिर 8:30 से 9:30 आता था PYQs का टाइम। अब मैं ये एक बहुत अच्छी आदत थी और ये मैंने काफ़ी लेटर डेवलप करी वैसे तो, बट मैं आपको अभी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको आप अगर यूटिलाइज करोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे, कि 1 घंटा जो भी नया पढ़ाया गया उसके PYQ सॉल्व करने हैं, सिर्फ जेई मेंस के, जेई एडवांस के, जो भी उठाने हैं आपको। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो टाइम लगा के आप क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में जा रहे हो अभी से, जो आपका अल्टीमेट गोल है। अल्टीमेटली आपको उस दिन एग्जाम में ऐसा ही करना है, तो आप अभी से कोशिश जब करोगे तब जाके आप वहाँ पे परफेक्शनिस्ट बनोगे क्लोजर टू द एग्जामिनेशन। एंड फिर कोई 9:30 से 10 मैं या तो अगले दिन की प्लानिंग करता था या मैं रिलैक्स करता था, थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह पे लग लिया, यूट्यूब पे लग लिया, ऐसा होता था 9:30 से 10 रात में। और फिर 10 बजे मैं सो जाता था, 10 साढ़े 10 बजे मैं सो जाता था। तो आप मोटा मोटा देखो मैं आराम से 7 साढ़े 8 घंटे की नींद तो लेता ही लेता था। एंड नींद की इम्पोर्टेंस जितनी बता दूँ उतनी कम है, क्योंकि मैंने इसका दूसरा रूप भी देखा है, एक्सपेरिमेंट करके देखा है, और तब मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत गिर गई थी। मैं 4-4 5-5 घंटे सोने वाला बच्चा बन गया था और मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, दिमाग को अपना रेस्ट नहीं मिल रहा था, मेरी थिंकिंग पावर वीक हो गई थी। ये गलती मत करना, ठीक है। तो एक बढ़िया से कोट करते हैं, एक बढ़िया से कोट से एंड करते हैं कि द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट इज ऑन योर स्केड्यूल बट टू स्केड्यूल व्हाट योर प्रायोरिटीज आर। ठीक है, तो जो आपका गोल है उसके अलाइन करके गोल बना, उसके अलाइन करके शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना और उन शॉर्ट टर्म गोल को स्केड्यूल करके उस पर काम करना, टाइम अलॉट करना, दैट इज द की टू सक्सेस इन IIT जेईई। ठीक है, तो हमने अडेप्टेबिलिटी की बात करी जहां आपका टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमने बैलेंस की बात करी जहां हर सब्जेक्ट के लिए आप टाइम दो, हमने फ्रीक्वेंट टेस्टिंग की बात करी, मैंने अपने सैम्पल टाइम टेबल में आपको दिखाया कि मैं क्वेश्चन सॉल्विंग, PYQ
IQ सॉल्विंग, इन सबको टाइम देता था। एंड रिविजन की खास करके हमने चौथी बात करी, जो मल्टीपल राउंड ऑफ रिविजन अच्छे रिटेंशन के लिए एंड आपको लास्ट के दिनों में सुकून देने के लिए एंड अपने रैंक मेकिंग के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो ट्वीक दिस टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अपने गोल्स की तरह। बट ये थैंक यू मक्खी आने के लिए, बट थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। नीचे कमेंट्स में आपको कुछ भी डाउट्स हैं अपने टाइम टेबल से रिलेटेड, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर यहाँ पे नए हो। एंड जे 2026 के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आप सबको। आपने देखा होगा, आई एम श्योर आप गिन रहे होगे इसको, बट 1, 1.5, 2, तो 5.5, 7.5 and around 10 hours 10 hours on a weekend. That is the kind of commitment जो मैं दे रहा था अपने 11th और 12th के बीच वाले टाइम में, 12th में बेसिकली छुट्टी वाले दिन। आप सोचो इतना टाइम लोग लगा रहे हैं प्रिपरेशन में। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि मैं 100% एफिशिएंट रहता था इस पे या कंसिस्टेंटली इसको कर लेता था, बट जैसे जैसे क्लोजर टू द एग्जामिनेशन गया ये कंसिस्टेंसी बढ़ती गई और आपका भी यही एम होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग गाइस एंड मचाते रहो। बाय। I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.